Hello dear students, myself Ghulam Muhyiddin. I am welcoming you on my YouTube channel Medicam Star. Dear students, आज हम लोग बात करने वाले हैं फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री के सेकंड चैप्टर के बारे में, जो कि डी फार्मा फर्स्ट ईयर में एक सब्जेक्ट है। इसमें ये टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू प्रिंसिपल एप्लीकेशन ऑफ ऑल टाइट्रेशन, फंडामेंटल ऑफ वैल्यूमेट्रिक एनालिसिस, एसिड बेस टाइट्रेशन, नॉन एक्वस टाइट्रेशन, प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन, कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन, रेडॉक्स टाइट्रेशन, ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस, मास्किंग एंड डीमास्किंग एजेंट एंड लास्टली टाइप्स ऑफ सॉल्वेंट। डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो लेक्चर में आपको इन सारे टॉपिक्स के बारे में एमसीक्यूज़ के साथ में डिटेल एक्सप्लेनेशन आपको मैं प्रोवाइड करूँगा। चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन आपका इसमें है, द स्टेज ड्यूरिंग टाइट्रेशन एट विच द रिएक्शन इज जस्ट कम्प्लीटेड इज कॉल्ड एज। मतलब ये कहना चाह रहा है कि अगर कोई स्टेज, मतलब वो ऐसा स्टेज जिस स्टेप पे आपका टाइट्रेशन कंप्लीट होता है, उस स्टेप को हम क्या बोलते हैं? उस स्टेप को हम इसमें ऑप्शन दिया गया है इक्विवेलेंट पॉइंट, न्यूट्रलाइजेशन पॉइंट, एंड पॉइंट एंड क्रिटिकल पॉइंट। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? एंड पॉइंट। एंड पॉइंट क्या होता है? एंड पॉइंट एक ऐसा स्टेप्स होता है जहाँ पे जब कोई, एग्जांपल के तौर पे अगर हम बात करना चाहें कि जब कोई एसिड और बेस का हम रिएक्शन करवाते हैं, अगर मान लेते हैं कि उस एक स्टैंडर्ड आपका प्राइमरी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन होगा, दूसरा सेकेंडरी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन होगा। प्राइमरी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन जो होगा उसको हम ब्यूरेट में फिल करते हैं, सेकेंडरी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन को हम कोनिकल फ्लास्क में फिल करते हैं। उसके बाद हम क्या काम करते हैं, ब्यूरेट से ड्रॉप वाइज हम प्राइमरी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन क्या होता है, जो कि नॉन कंसंट्रेशन का सॉल्यूशन होता है, उसको हम आपके सेकेंडरी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन जो कोनिकल फ्लास्क में रखा गया है उसमें हम ड्रॉप वाइज छोड़ते हैं। तो उसमें क्या होता है कि जब एक ऐसा स्टेप आएगा, एक ऐसा स्टेज आएगा, एग्जांपल के तौर पे अगर कोनिकल फ्लास्क में 15 मोल्स ऑफ, अगर एग्जांपल की बात करते हैं हम HCl और NaOH की बात करते हैं, तो अगर सेकेंडरी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन मतलब आपका NaOH रहेगा, अगर NaOH के 15 मोल आपके कोनिकल फ्लास्क में रखे होंगे, तो जब आपका 15 मोल HCl ब्यूरेट से कोनिकल फ्लास्क में गिरेगा तो एक ऐसा स्टेज आएगा कि जिस स्टेप पे आपका एसिड और बेस का कंसंट्रेशन कोनिकल फ्लास्क में इक्वल हो जाएगा, तो उस स्टेप को हम इक्विवेलेंट पॉइंट बोलते हैं। यहाँ पे दिया गया एंड पॉइंट क्या होता है। फिर दूसरी बात आती है एंड पॉइंट क्या होता है। एंड पॉइंट एक ऐसा पॉइंट होता है जिस स्टेप पे आपका एसिड और बेस का कंसंट्रेशन तो इक्वल हो जाता है, बट जब हम इंडिकेटर ऐड करते हैं तो इंडिकेटर क्या काम करता है, उस बेस के साथ में रिएक्शन करके एक कलर प्रोवाइड करता है। हम अगर प्रोसीजर की बात करते हैं, क्या काम करते हैं, पहले आपने सेकेंडरी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन डाला, इंडिकेटर डाल दिया, अब ड्रॉप वाइज गिरा रहे हो तो आपका कलर क्या हो जा रहा है, डिसअपियर हो जा रहा है। लेकिन एक ऐसा स्टेज आएगा कि जब डिसअपियर होना बंद हो जाता है, तो वही स्टेज आपका परमानेंट कलर प्रोवाइड कर देता है और मतलब आपका एंड पॉइंट कहलाता है। एंड पॉइंट में क्या होता है कि वो जो आपका प्राइमरी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन था, सेकेंडरी स्टैंडर्ड्स के सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन के इक्वल हो गया है और इंडिकेटर ने आपके सेकेंडरी स्टैंडर्ड के सॉल्यूशन के साथ में रिएक्शन करके कलर प्रोवाइड किया है, तो उसी स्टेप को हम एंड पॉइंट बोलते हैं। ठीक है, इसी में एक्सप्लेनेशन के बारे में यही दिया गया है कि आपका न्यूट्रलाइजेशन पॉइंट क्या होता है। न्यूट्रलाइजेशन पॉइंट क्या होता है, जब आपका एसिड और बेस दोनों आपस में उनका कंसंट्रेशन इक्वल हो जाता है तो वो दोनों न्यूट्रल हो जाते हैं, उसी को हम ये न्यूट्रलाइजेशन पॉइंट बोलते हैं, एंड पॉइंट। ठीक है, इक्विवेलेंस पॉइंट ये होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, KMnO4 इज यूज्ड एज स्ट्रॉन्ग डॉटेड एंड इन रेडॉक्स टाइट्रेशन। मतलब KMnO4 किस तरीके से यूज़ किया जाता है आपके रेडॉक्स टाइट्रेशन में। इसमें पहला ऑप्शन दिया गया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड सेल्फ इंडिकेटर, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नॉट इंडिकेटर, रिड्यूसिंग एजेंट सेल्फ इंडिकेटर, रिड्यूसिंग एजेंट नॉट इंडिकेटर। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट सेल्फ इंडिकेटर। मतलब क्या काम करता है, अगर हम KMnO4 के साथ में किसी कंपाउंड्स का टाइट्रेशन करते हैं तो KMnO4 सेल्फ इंडिकेटर की तरह पिंक कलर प्रोवाइड करता है और ये KMnO4 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरीके से यूज किया जाता है। ये किसी भी कंपाउंड का रिडक्शन करवाने के लिए रिडक्शन करवाता है। मतलब अगर हम बात करना चाहें KMnO4 क्या होता है, KMnO4 एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है जो किसी भी केमिकल कंपाउंड्स का रिडक्शन करवा देता है। रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं जो किसी भी कंपाउंड का ऑक्सीडेशन करवा देते हैं। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, KMnO4 इज यूज्ड एज स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एंड सेल्फ इंडिकेटर इन रेडॉक्स टाइट्रेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज्ड इन रेडॉक्स टाइट्रेशन। मतलब इसमें कौन सा इंडिकेटर है जो कि हम रेडॉक्स टाइट्रेशन में यूज़ नहीं करते हैं।
इसमें पहला ऑप्शन है आपका फिनोप्थिलीन, डाइफेनाइलेमाइन, 110 फेनेंथ्रोलीन, पोटेशियम परमैंगनेट। तो डियर स्टूडेंट्स, इसमें फिनोप्थिलीन ही एक ऐसा इंडिकेटर है जिसको हम रेडॉक्स टाइट्रेशन में नहीं यूज़ करते हैं, बाकी सारे इंडिकेटर्स को हम रेडॉक्स टाइट्रेशन में यूज़ करते हैं। एक्सप्लेनेशन के बारे में देख लेते हैं। रेडॉक्स टाइट्रेशन क्या होता है? अ टाइट्रेशन व्हिच डील्स विद द रिएक्शन इन्वॉल्विंग ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन ऑफ सर्टेन केमिकल स्पीसीज, मतलब एक ऐसा टाइट्रेशन जो किसी भी केमिकल स्पीसीज का ऑक्सीडेशन या रिडक्शन करवा देता है, उसी को हम रेडॉक्स टाइट्रेशन बोलते हैं। रेडॉक्स टाइट्रेशन में आपके 2 टाइप के एजेंट यूज़ किए जाते हैं, एक रिड्यूसिंग एजेंट यूज़ किया जाता है, दूसरा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज़ किया जाता है। रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है? रिड्यूसिंग एजेंट एक ऐसा एजेंट होता है जो किसी दूसरे का ऑक्सीडेशन करवा देता है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होते हैं? जो किसी दूसरे का रिडक्शन करवा देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज नॉट यूज्ड टू डिटरमाइन एंड पॉइंट इन प्रिसिपिटेशन टाइट्रेशन। प्रिसिपिटेशन टाइट्रेशन में कौन सा ऐसा मेथड्स है जो कि इन पॉइंट डिटर्मिनेशन के लिए यूज़ नहीं किया जाता है? इसमें पहला ऑप्शन आपका एडिशन ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट, फॉर्मेशन ऑफ कलर्ड परमैंगनेट, नेक्स्ट है आपका फॉर्मेशन ऑफ सोल्यूबल कलर कंपाउंड, नेक्स्ट है यूज़ ऑफ एडजॉर्प्शन इंडिकेटर। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? एडिशन ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट। पोटेशियम परमैंगनेट को ही हम प्रिसिपिटेशन टाइट्रेशन में नहीं यूज़ करते हैं, बाकी कलर का परमैंगनेट आपका प्रोवाइड होता है, कलर कंपाउंड, सोल्यूबल कलर कंपाउंड आपको मिलता है, और एडजॉर्प्शन इंडिकेटर भी इसी में यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन की अगर बात करते हैं तो प्रिसिपिटेशन टाइट्रेशन क्या होता है? प्रिसिपिटेशन टाइट्रेशन एक टाइप का ऐसा टाइट्रेशन होता है जिसमें प्रिसिपिटेट फॉर्म्ड होता है। जब कोई टाइट्रेंट और रिएक्टेंट एनालाइट का रिएक्शन होता है तो वहाँ पे इनसोल्यूबल आपके बीकर में या कोनिकल फ्लास्क में जब हम रिएक्शन करवाते हैं तो क्या होता है, जो बॉटम होता है, बॉटम में एक प्रिसिपिटेट प्रोवाइड होता है, तो उसी टाइट्रेशन को हम प्रिसिपिटेशन टाइट्रेशन बोलते हैं। प्रिसिपिटेशन टाइट्रेशन में क्या होता है, जैसे सिल्वर नाइट्रेट और सोडियम क्लोराइड का रिएक्शन जब हम करवाएंगे तो यहाँ पे सिल्वर क्लोराइड आ गया। इसमें से जब हम सिल्वर नाइट्रेट का रिएक्शन सोडियम क्लोराइड के साथ में करवाते हैं तो सिल्वर क्लोराइड का एक वाइट कलर का प्रिसिपिटेट आपको बॉटम में मिलता है, यही आपका प्रिसिपिटेशन टाइट्रेशन होता है। प्रिसिपिटेशन टाइट्रेशन को हम अर्जेंटोमेट्रिक टाइट्रेशन बोलते हैं क्योंकि इसमें सिल्वर यूज होता है, और सिल्वर को आपके लैटिन वर्ड में अर्जेंटम भी बोला जाता है। इसलिए इस टाइट्रेशन को अर्जेंटोमेट्रिक टाइट्रेशन बोला जाता है। मतलब जो प्रिसिपिटेशन टाइट्रेशन होता है उसे अर्जेंटोमेट्रिक टाइट्रेशन बोला जाता है। क्यों बोला जाता है? क्योंकि इसमें सिल्वर यूज होता है, सिल्वर को अर्जेंटम बोला जाता है। अर्जेंटम एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है सिल्वर। और अर्जेंटोमेट्रिक टाइट्रेशन को में हम 3 टाइप के मेथड्स यूज़ करते हैं, एक बोलार्ड्स मेथड होता है, फजांस मेथड होता है, मोर्स मेथड होता है। इन सारे मेथड्स के बारे में नेक्स्ट आने वाले क्वेश्चन में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट एप्लीकेशन की बात करते हैं कि जो आपका प्रिसिपिटेशन टाइट्रेशन होता है उसका एप्लीकेशन का है। तो मैंने आपको यही बताया पहले कि हाइलाइट के डिटर्मिनेशन में यूज़ किया जाता है, मतलब, और दूसरा साल्ट, आपके फूड बेवरेज वाटर में कितने अमाउंट ऑफ साल्ट प्रेजेंट है उनको डिटरमाइन करने के लिए यूज़ किया जाता है। सल्फर, थायोसाइनेट और डाइक्रोमेट के इसमें यूज़ किया जाता है। बाकी और सारे जो यूजेस हैं यहाँ पे लिखा हुआ है, आप लोग देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाएगा कि व्हाट वॉल्यूम ऑफ 0.5 नॉर्मल HCl आर रिक्वायर्ड टू न्यूट्रलाइज 25 ml ऑफ 0.1 नॉर्मल NaOH सॉल्यूशन। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि 0.5 नॉर्मल HCl के सॉल्यूशन को बनाने के लिए कितने अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट की रिक्वायरमेंट होगी कि जो मेरा सॉल्यूशन बन के आए वो आपका 25 ml का सॉल्यूशन बन के आए। तो यहाँ पे आपको क्या काम करना होता है, एक फार्मूला होता है N1V1 बराबर N2V2। यहाँ पे एक फार्मूला आपका हो जाएगा कि एक N1V1 बराबर होता है N2V2। तो यहाँ पे जो आपका N1 हो जाएगा, N1 का अमाउंट दिया गया 0.5 नॉर्मल, सॉरी 0.5 नॉर्मल यहाँ पे दिया गया है। ये आपका HCl का नॉर्मेलिटी है। आपको V1 पता लगाना है। V1 क्या होता है, आपका N2 दिया गया है कि 0.1 नॉर्मल NaOH का, जो आपका NaOH का कंसंट्रेशन है वो 0.1 नॉर्मल का है, और उसका वॉल्यूम दिया गया है कि 25 ml आपका उसको वॉल्यूम यूज़ करना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2.5 डिवाइडेड बाई 0.5। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा V1 बराबर आ जाएगा 5 ml, मतलब 2.5 डिवाइडेड बाई 0.5
तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 5 ml। मतलब अगर 5 ml को यूज़ करेंगे 0.5 नॉर्मल HCl बनाने में तो 25 ml का आपका सॉल्यूशन बन जाएगा। यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा 5 ml। मतलब N1V1 बराबर N2V2 होता है, तो आपका नॉर्मलिटी N1 नॉर्मलिटी 0.5 नॉर्मल दिया गया है, V1 आपको कैलकुलेट करना है, N2 आपका 0.1 नॉर्मल दिया गया है और V2 25 ml दिया गया है। तो आपका V1 बराबर हो जाएगा 25 इंटू 0.1 डिवाइडेड बाई 0.5। मतलब अगर बात करते हैं हम तो यहाँ पे आपका हो जाएगा V1 बराबर 25 इंटू 0.1 डिवाइडेड बाई 0.5। तो अगर आप इसको कैलकुलेट करोगे तो आपका 5 ml आ जाएगा। यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है इन प्रेसिपिटेशन टाइटेशन बिटवीन सिल्वर नाइट्रेट एंड थायोसाइनेट आयन इज डन बाई। मतलब जो प्रेसिपिटेशन टाइटेशन होता है उसमें सिल्वर नाइट्रेट को और जब थायोसाइनेट को यूज़ करते हैं तो किस प्रोसीजर में हम थायोसाइनेट और सिल्वर नाइट्रेट को यूज़ करते हैं, वही प्रोसीजर यहाँ पे बताना है। यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन है फजान मेथड, नेक्स्ट है वोलार्ड मेथड, नेक्स्ट है मोहर मेथड। इसमें तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वोलार्ड मेथड। मतलब वोलार्ड मेथड क्या होता है, जिसमें सिल्वर नाइट्रेट का रिएक्शन हम थायोसाइनेट के साथ में करवाते हैं और आपका प्रिसिपिटेट सिल्वर थायोसाइनेट का आपको प्रिसिपिटेट मिलता है। यहाँ पे वोलार्ड मेथड क्या है, सॉरी हाँ बोलार्ड क्या थे, बोलार्ड एक उनका फुल नेम था जेकोब बोलार्ड, एक जर्मन के केमिस्ट थे जिन्होंने 1874 ईस्वी में आपके हैलोजन के डिटर्मिनेशन के लिए एक प्रोसीजर बताया था। उसमें उन्होंने ये बताया था जब किसी भी हैलाइड के मतलब हैलोजन का रिएक्शन हम सिल्वर के साथ में करवाते हैं तो सिल्वर क्लोराइड का एक प्रिसिपिटेट मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट है नाउ द अनरिएक्टेड आर द एक्सेस सिल्वर आयन आर टाइट्रेटेड विद द स्टैंडर्ड सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम थायोसाइनेट यूजिंग आयरन आयन एज इंडिकेटेड व्हिच गिव्स रेड कलर इन द एंड पॉइंट। और आपका जो एंड पॉइंट का डिटर्मिनेशन होता था वोलार्ड मेथड में रेड कलर का कंपाउंड आपको मिलता था। मतलब जब किसी सिल्वर का रिएक्शन हम किसी हैलाइड के साथ में करवाते हैं तो आपका सिल्वर हैलाइड मिलता है। मतलब अगर क्लोराइड की बात करते हैं तो सिल्वर क्लोराइड मिल जाएगा। फिर जो एक्सेस सिल्वर आयन है उसका रिएक्शन हम सिल्वर क्लोराइड के साथ में करवाएंगे तो आपको रेड कलर का एंड प्रोडक्ट प्रोवाइड होगा आपको। तो यही आपका वोलार्ड मेथड में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है इन मोहर मेथड डिटेक्शन ऑफ एंड पॉइंट इज। मोहर मेथड में किस कंपाउंड्स का डिटेक्शन करते हैं एंड पॉइंट में, तो इनसॉल्युबल कंपाउंड्स आता है, सॉल्युबल कंपाउंड्स आता है, कलरलेस कंपाउंड आता है या कलर्ड कंपाउंड आता है। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा कलर प्रेसिपिटेट आता है। मतलब जो हम मोहर मेथड क्या होता है, मोहर मेथड होता है इनका नाम होता है कार्ल फ्रेडरिक मोहर, जो एक जर्मन केमिस्ट थे। इन्होंने इस मेथड में क्या बताया था, दैट्स वाई दिस मेथड इज़ कॉल्ड मोहर मेथड। मतलब कार्ल फ्रेडरिक मोहर ने इस मेथड को दिया था, डिस्कवरी की थी, इसलिए इस मेथड को हम मोहर मेथड बोलते हैं। इन्होंने क्या बताया था, इट्स अ डायरेक्ट टाइटेशन मेथड। मतलब जो मोहर मेथड होता है ये डायरेक्ट टाइटेशन मेथड के अंदर आता है। इन दिस मेथड सिल्वर नाइट्रेट इज यूज एज टाइट्रेंट एंड क्लोराइड आयन सॉल्यूशन एज एनालाइड। मतलब आपका जो सिल्वर क्लोराइड होता है वो टाइट्रेंट के तरीके से यूज़ किया जाता है और क्लोराइड आयन आपका एनालाइड के तरीके से यूज़ किया जाता है। इसमें हम पोटेशियम क्रोमेट को एज अ इंडिकेटर यूज़ करते हैं। तो जब सिल्वर नाइट्रेट को क्लोराइड आयन के साथ में रिएक्शन करवाते हैं तो आपका सिल्वर क्लोराइड मिलता है। फिर सिल्वर क्लोराइड का रिएक्शन अगर हम पोटेशियम क्रोमेट के साथ में करवाते हैं तो आपको यहाँ पे रेडिश ब्राउन कलर का सिल्वर क्रोमेट का प्रिसिपिटेट प्रोवाइड होता है। ठीक है, तो वोलार्ड मेथड में क्या होता था, वहाँ पे आपका रेड कलर का प्रिसिपिटेट मिलता था। और मोहर मेथड में क्या होता है, मोहर मेथड में आपको रेडिश ब्राउन कलर का प्रिसिपिटेट मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हो जाएगा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ एडजॉर्प्शन इंडिकेटर। एडजॉर्प्शन इसमें ऑप्शन दिया गया है फेनोप्थलीन, मेथाइल रेड, निनहाइड्रिन एंड ईओसिन। तो इसमें करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ईओसिन। एडजॉर्प्शन इंडिकेटर होता क्या है, एडजॉर्प्शन एक ऐसा फेनामेना है जो हम इंड प्रेसिपिटेशन टाइटेशन में यूज़ करते हैं। हम इंड पॉइंट को डिटर्मिनेशन करने के लिए एडजॉर्प्शन इंडिकेटर को यूज़ करते हैं। इस मेथड में क्या होता है, डाई स्टफ लाइक ईओसिन, फ्लोरेसिन, एलिजेरिन,
रेड और ये सब यूज़ किए जाते हैं। इसमें क्या होता है, एट द एंड पॉइंट द टाइटेशन एनायन ऑफ द इंडिकेटर एड्जॉर्ब ऑन प्रिसिपिटेट एंड कलर चेंजेस ऑफ द प्रिसिपिटेट टेक्स प्लेस। मतलब आप प्रिसिपिटेशन टाइटेशन पढ़ रहे हो तो प्रिसिपिटेशन टाइटेशन में क्या होता है कि इसमें कोई भी कंपाउंड सिल्वर के साथ में रिएक्शन करके आपका प्रिसिपिटेट बनाएगा, लेकिन जब हम एड्जॉर्प्शन इंडिकेटर देंगे डालेंगे उसमें ऐड करेंगे तो जो इंडिकेटर एग्जांपल के तौर पे अगर ईओसिन हम उसमें यूज़ करेंगे तो ईओसिन जाके प्रिसिपिटेट पे एड्जॉर्ब हो जाएगा, जिससे आपको कलर प्रोवाइड करेगा। कलर प्रोवाइड होगा तो आपको पता चल जाएगा कि रिएक्शन कंप्लीट हो चुका है, एंड पॉइंट आ चुका है, और आप कंफर्म कर लोगे कि आपका एंड पॉइंट आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे हो जाएगा, कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइटेशन इज यूजफुल फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ। कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइटेशन को किस लिए यूज़ किया जाता है? इसमें ऑप्शन दिया गया है हैलाइड्स को डिटर्मिनेशन करने के लिए, एसिड बेस टाइटेशन के लिए, नॉन मेटल आयन को डिटरमाइन करने के लिए, मेटल आयन को डिटरमाइन करने के लिए। तो डियर स्टूडेंट्स, हाइलाइट्स को डिटर्मिनेशन करने के लिए आपका प्रिसिपिटेशन टाइटेशन था, और कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइटेशन में हम मेटल आयन को डिटेक्ट करने के लिए हम कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइटेशन को यूज़ करते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे इसका एक्सप्लेनेशन है, क्या होता है कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइटेशन। कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइटेशन इज़ अ वैल्यूमेट्रिक एनालिसिस, मतलब वैल्यूमेट्रिक एनालिसिस है। इसमें हम क्या काम करेंगे, आपका प्राइमरी स्टैंडर्ड एक जो वैल्यूम है, वैल्यूम की यूज़ करके हम सेकेंडरी स्टैंडर्ड के कंसंट्रेशन को पता लगाएंगे। तो कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइटेशन क्या होता है, एक टाइप का वैल्यूमेट्रिक एनालिसिस होता है जिसमें हम एंड पॉइंट को डिटरमाइन करते हैं। इज़ आइडेंटिफाइड बाय द फॉर्मेशन ऑफ कलर्ड कॉम्प्लेक्स, मतलब एक कलर्ड कॉम्प्लेक्स प्रोवाइड होता है जिसके थ्रू हम पता लगाते हैं कि कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन हो चुका है। इट इज़ मेनली यूजफुल फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ मिक्सचर ऑफ डिफरेंट मेटल आयन इन सॉल्यूशन। मतलब अगर किसी सॉल्यूशन में डिफरेंट टाइप के, मतलब 2 या 2 से अधिक मेटल आयन प्रेजेंट हैं, तो उसको डिटरमाइन करने के लिए हम कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइटेशन को यूज़ करते हैं। कैसे डिटरमाइन करते हैं, अगर प्रोसीजर की बात करते हैं हम लोग, तो इसमें क्या होता है, आपका मास्किंग एजेंट और डीमास्किंग एजेंट होता है। मास्किंग एजेंट जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर हम बात करते हैं कि सोडियम क्लोराइड, एक कंपाउंड से आपका सोडियम क्लोराइड, दूसरा आपका कंपाउंड है कैल्शियम क्लोराइड। हम चाहते हैं कि मेरा जो कंपाउंड रहे और NaOH है, मतलब सोडियम क्लोराइड उसी कंपाउंड में, कैल्शियम क्लोराइड है और NaOH है। हम चाहते हैं कि जो मेरा कंपाउंड रहे, और दूसरी बात क्या होता है कि अगर सोडियम क्लोराइड हाईली एक्टिव है NaOH के साथ में रिएक्शन करने के लिए, मतलब अगर सोडियम क्लोराइड या कोई भी साल्ट या कोई भी मेटल आयन का कॉम्प्लेक्स है जो कि एनालाइट के साथ में रिएक्शन करने के लिए एक्साइटेड होता है, मतलब उसको पीरियडिटी ज़्यादा होता है, मतलब वो इजीली रिएक्ट कर लेता है। बट जो दूसरा कॉम्प्लेक्स होता है वो इजीली, उसके अंदर पीरियडिटी नहीं होती है कि वो इजीली रिएक्ट कर पाए, और हमको उसी कंपाउंड से कॉम्प्लेक्स फार्मेशन करवाना है। तो हम लोग क्या काम करते हैं, एक मास्किंग एजेंट का यूज़ करते हैं। मास्किंग एजेंट क्या काम करता है, जो आपका अनयूजफुल है, जिसको हम यूज़ नहीं कर रहे हैं कंपाउंड्स में, जिसको हमें प्योरिटी नहीं देना है, तो उसके ऊपर क्या काम करता है, मास्क चढ़ा देता है। एक मास्क चढ़ाने से क्या होता है कि जो उसकी एक्टिविटी होती है, मतलब जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करना चाहता है, तो फिर जब उसके ऊपर मास्क चढ़ जाता है तो रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर पाता है। जब वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएगा तो उसके बाद में क्या होता है, जो दूसरा कंपाउंड है जिसको हमें रिएक्ट करवाना है, वो कंपाउंड क्या काम करेगा, वो कंपाउंड जाके आपके एनालाइट्स के साथ में रिएक्शन करेगा और आपका कॉम्प्लेक्स फार्मेशन हो जाएगा। फिर कॉम्प्लेक्स फार्मेशन करने के बाद में हम डीमास्किंग एजेंट को यूज़ करते हैं। डीमास्किंग एजेंट क्या होता है, जो मास्क उसके ऊपर चढ़ाया गया था, जो केमिकल का लेयर एक चढ़ा दिया गया था, उस लेयर को हटाने के लिए आपका डीमास्किंग एजेंट यूज़ किया जाता है। तो यही इसमें प्रोसीजर होता है। फिर कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइटेशन के इंडिकेटर की बात करते हैं कि कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक इंडिकेटर क्या होता है। तो कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक इंडिकेटर एक ऐसे इंडिकेटर होते हैं जिनको हम कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइटेशन में यूज़ किए जाते हैं। ये इंडिकेटर क्या होते हैं, एक कलर प्रोवाइड करते हैं स्पेसिफिक मेटल आयन के साथ में, मतलब पार्टिकुलर इंडिकेटर पार्टिकुलर मेटल आयन के साथ में पार्टिकुलर कलर प्रोवाइड करेगा। मतलब कोई मेटल आयन है, कोई इंडिकेटर है, वो उसी मेटल आयन के साथ में स्पेशली रिएक्शन करके कलर प्रोवाइड करता है। कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइटेशन में हम कौन कौन सा इंडिकेटर यूज़ करते हैं, आपका कैल्सीन हो जाएगा, कुर्कुमिन हो जाएगा, ये इरिक्रोम ब्लैक टी हो जाएगा, फास्ट सल्फेन ब्लैक हो जाएगा, हेमेटोजाइलिन हो जाएगा। ये सारे आपके कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक इंडिकेटर कहलाते हैं। इस कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइटेशन का एप्लीकेशन कहाँ पे हम लोग करते हैं, मैंने पहले ही बताया कि कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइटेशन में हम मेटल आयन को डिटरमाइन करने के लिए कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइटेशन यूज़ करते हैं। तो इसमें क्या है,
हार्डनेस ऑफ वाटर को डिटरमाइन करने के लिए कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन यूज़ करते हैं, मेटल आयन के कंसंट्रेशन को पता करने के लिए कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन यूज़ करते हैं, और टाइटेनियम डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन कॉस्मेटिक प्रोडक्ट में पता करने के लिए हम कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन का यूज़ करते हैं। डिफरेंट टाइप के यूरिन का जो सैंपल होता है उसमें डिफरेंट टाइप के टेस्ट करने के लिए हम कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन का यूज़ करते हैं। ओके डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाएगा, इन कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन व्हिच बफर सॉल्यूशन इज यूज्ड। मतलब जो कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन होता है उसमें जो सॉल्यूशन यूज़ करते हैं उसका बफर कितना होता है, 10, 9.2, 7, 4.2। तो इसमें करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 10 बफर का जो सॉल्यूशन होता है उसको हम कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन में यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाएगा, इज द टाइट्रीमेट्रिक मेथड which involves the formation of precipitate during the experiment of titration। मतलब क्या बोला, एक ऐसा टाइट्रीमेट्रिक मेथड है जिसको हम प्रिसिपिटेट फार्मेशन करने के लिए यूज़ करते हैं। मतलब कौन सा ऐसा टाइट्रेशन है जिसको हम प्रिसिपिटेट फार्मेशन करने के लिए यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन दिया गया है कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन, ग्रेविमेट्रिक टाइट्रेशन, प्रिसिपिटेशन टाइट्रेशन। कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन क्या होता है, कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन में आपका कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होता है, मेटल आयन के डिटर्मिनेशन के लिए यूज़ किया जाता है, यूरिन के सैंपल को टेस्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है, हार्डनेस ऑफ वाटर को डिटरमाइन करने के लिए यूज़ किया जाता है। दूसरा है ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस। ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस क्या होता है, हम इसमें क्या काम करते हैं, कोई भी किसी भी कंपाउंड्स के मास को डिटरमाइन करते हैं कि उस कंपाउंड्स का मास क्या होता है। इसमें बहुत सारे मेथड होते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मेथड होता है, आपका थर्मल एनालिटिकल मेथड होता है, थर्मोग्रेविमेट्रिक मेथड होता है, प्रिसिपिटेशन मेथड होता है। तो जनरली हम ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस में हम थर्मोग्रेविमेट्रिक, जैसे TGA बोलते हैं, थर्मोग्रेविमेट्रिक एनालिसिस को यूज़ करते हैं। इसमें हम क्या काम करते हैं कि जिस भी कंपाउंड्स का हमको मास पता करना होता है उसको हीट करते हैं, इतना हीट करते हैं कि जितना उसमें मॉइस्चर या एक्स्ट्रा कुछ वाटर का कंटेंट प्रेजेंट होता है वो इवापोरेट हो जाता है, डेड हो जाता है, जिससे क्या होता है जो आपका प्योर कंपाउंड होता है उसका एग्जैक्ट मास आपको प्रोवाइड में होता है। नेक्स्ट ऑप्शन आपका प्रिसिपिटेशन टाइट्रेशन। प्रिसिपिटेशन टाइट्रेशन आपको मैंने पहले ही बताया कि प्रिसिपिटेशन टाइट्रेशन क्या होता है। इसमें हम हाइलाइट्स को पता लगाने के लिए हम प्रिसिपिटेशन टाइट्रेशन को यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, प्रिसिपिटेशन टाइट्रेशन। मतलब कौन सा ऐसा टाइट्रेशन है जिसमें प्रिसिपिटेट का फॉर्मेशन होता है, तो उसी को हम प्रिसिपिटेशन टाइट्रेशन बोलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाइट्रेशन इज द फॉर्म ऑफ वॉल्यूमेट्रिक टाइट्रेशन इन व्हिच द फॉर्मेशन ऑफ कलर्ड कॉम्प्लेक्स इज यूज्ड टू इंडिकेट द एंड पॉइंट ऑफ टाइट्रेशन। मतलब कौन सा ऐसा टाइट्रेशन है जिसको हम यूज़ करते हैं, आपको कलर्ड कॉम्प्लेक्स मिलता है और इंडिकेटर की यूज़ करके हम एंड पॉइंट का डिटर्मिनेशन करते हैं। तो आपका इसमें ऑप्शन है ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस, वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस, प्रिसिपिटेशन टाइट्रेशन और कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मेथड आर क्वांटिटेटिव मेथड दैट्स आर बेस्ड ऑन मेजरिंग द मास ऑफ प्योर कंपाउंड्स टू व्हिच द एनालाइट इज केमिकली रिलेटेड। मतलब कौन सा ऐसा टाइट्रेशन है, एनालिसिस है जिसमें हम किसी कंपाउंड्स के मास को मेज़र करते हैं। तो पहला ऑप्शन है ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस, दूसरा है वॉल्यूमेट्रिक, तीसरा है प्रिसिपिटेशन। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ग्रेविमेट्रिक मेथड। ही एक ऐसा मेथड होता है जिसमें किसी भी कंपाउंड्स के मास को डिटरमाइन करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस होता क्या है इसको देख लेते हैं। ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस इज वन ऑफ द कॉमनली यूज्ड क्वांटिटेटिव मेथड इन एनालिटिकल केमिस्ट्री अदर बीइंग वॉल्यूमेट्रिक मेथड। मतलब ये भी एक टाइप का वॉल्यूमेट्रिक मेथड होता है। इसमें क्या काम करते हैं, अमाउंट ऑफ आयन प्रेजेंट इन एन एनालाइट इज मेजर्ड। मतलब किसी भी कंपाउंड्स के जो आयंस हैं वो उस एनालाइट में प्रेजेंट है तो उनके मास को हम डिटरमाइन करते हैं। इसको मतलब ग्रेविमेट्रिक मेथड में हम मास को डिटरमाइन करने के लिए मैंने पहले बताया कि कई मेथड्स हैं। प्रिसिपिटेशन मेथड है, वोलाटाइलाइजेशन मेथड है, इलेक्ट्रोग्रेविमेट्री मेथड है और थर्मोग्रेविमेट्रिक मेथड है। तो हम जनरली मोस्टली ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस में हम थर्मोग्रेविमेट्रिक मेथड को यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है आपका, इन which methods potassium chromate is used as an indicator which produce red color silver chromate at the end point when all the chloride ion have reacted।
मतलब जब सारे क्लोराइड आयन रिएक्ट कर देते हैं तो कौन सा ऐसा प्रोसीजर है जिसमें रेड कलर का सिल्वर क्रोमेट प्रोवाइड होता है, तो वो आपका मोहर मेथड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन व्हिच मेथड सोल्यूबल कलर कंपाउंड फॉर्म्स एट द एंड पॉइंट, मतलब एंड पॉइंट पे आपका किस मेथड में सोल्यूबल कलर कंपाउंड प्रोवाइड होता है, मोहर्स मेथड, बुलार्ड्स मेथड, फजान्स मेथड एंड नन ऑफ द एबव। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा बुलार्ड्स मेथड। बुलार्ड्स मेथड एक ऐसा ही मेथड है जिसमें आपका सोल्यूबल कलर का कंपाउंड से एंड पॉइंट पे डिटरमाइंड ऑब्टेंड होता है। ओके डियर स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग। इसका जो दूसरा लेक्चर होगा पार्ट बी होगा, नेक्स्ट आने वाले वीडियो में आपको मैं प्रोवाइड करूँगा। आप लोग डियर स्टूडेंट्स अगर इस चैनल पे नए थे तो सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक शेयर कर दीजिए। अगर वीडियो लेक्चर आपको समझ में आया तो अपने दोस्तों के साथ में इसको शेयर कर दीजिए। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग द सेशन।